दृष्टि निर्मनसी संस्थितम मनो दृष्टि करोति। अर्थात दृष्टि मन में स्थित है और मन ही दृष्टि बनाता है। दूसरे अर्थों में कहा है, जैसी आपका मन होगा वैसी आपकी दृष्टि बनेगी। मां शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों, श्रोता, दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की यूट्यूब चैनल की वीडियो के माध्यम से स्प्राइसिंग भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति को लेकर के उपस्थित होते हैं और आपको सनातन धर्म और अद्वैत दर्शन के सिद्धांतों के चलते उनको आपको जानकारी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर यह जानकारी आपको उचित लगती है या कुछ अच्छी प्रिय लगती है तो कृपया हम आपसे आशा करते हैं कि अपनी संक्षिप्त टिप्पणी या सुझाव हमें प्रेषित करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हम आपका सहयोगी बने। तो आज के निर्धारित विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है दृष्टांत चतुष्टय की एक आयाम दृष्टि के ऊपर। दृष्टांत चतुष्टय आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां दृष्टि का अंत होता है वही दृष्टांत कहलाता है। अर्थात जहां तक हमारी सोच है, जहां तक मन की स्थिति है, जहां वह अंत हो जाता है, सभी लोगों के प्रयासों में जहां पे दृष्टि समाप्त हो जाती है वो एक दृष्टांत बन जाता है। तो दृष्टांत चतुष्टय के चार आयामों दृष्टा, दृष्टि, दृग और दृश्य में से दृष्टि एक आयाम है। इनके दृष्टा का मतलब जो देखने वाला, जो कार्य हो रहा, वो अवलोकन हो रहा, वो दृष्टि है। जिसके माध्यम से देखा जा रहा है वो दृग नेत्र है, और जो देखा जा रहा है वो दृश्य पदार्थ है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि परमात्मा, प्राण, प्रकृति और पदार्थ के रूप में भी अगर दृष्टा परमात्मा है तो दृष्टि प्राण है, दृग प्रकृति है और दृश्य पदार्थ है। तो दृष्टि की अवधारणा, सरल और स्पष्ट अर्थ में दृष्टि का अर्थ अवलोकन करना या देखना होता है। वह देखना चाहे वो सरसरी नजर से देख रहे हो या एक गहन दृष्टि से देख रहे हो, ये तो देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन दृष्टि दृष्टि ही है, चाहे वो कैसे भी देखी जाए। दृष्टि के भेद। दृष्टि कितने प्रकार की होती है? अवलोकन की प्रायः अवलोकन ही दृष्टि है। जब कोई एक बार किसी वस्तु को देखता है, वह उसकी दशा पर निर्भर करता है कि उस वस्तु को वह व्यक्ति किस दृश्य के रूप में देख रहा है। हल्की दृष्टि से देखता तो गहन दृष्टि से देखता। मानव के अंदर हमारे सभी प्राणी के हम सब प्राणी अलग अलग हैं। तो बाह्य अगर हम देखें तो सभी प्राणी अलग अलग हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि से देखें तो सभी में आत्मा का रूप, परमात्मा का रूप है और सभी हम एक हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारी दृष्टि भिन्न क्यों हो गई। परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को वितरित होने से पहले हल्की दृष्टि से देखी जाती है कि भाई कितनी है, कितनी गिनती में कितनी है। लेकिन वही उत्तर पुस्तिका जब निरीक्षक के पास निरीक्षित होती है तो दृष्टि का आकार गहन होता है और उसे किसी मूल्यांकन में उसका अवलोकन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके किसी के भविष्य का प्रश्न हो जाता है। तो ये बाह्य दृष्टि मनुष्य जगत जागृत अवस्था में देखता है। जगत को बाह्य अवस्था जागृत अवस्था में देखता है। वह एक बाह्य दृष्टि से देखता। इस दृष्टि में सभी जड़ चेतन जो दृष्टिगोचर होते हैं उन्हें बाह्य दृष्टि से देखा जाता। उनके नेत्रों का होना आवश्यक है।
नेत्रहीन इन वस्तुओं की परिकल्पना कर सकते हैं लेकिन अवलोकन नहीं कर सकते हैं। इन सभी के कर्मेंद्रियों के द्वारा की जाने वाली क्रिया इसमें सम्मिलित है। अंतर्दृष्टि इतनी सूक्ष्म अवधारणा जो बाहरी जगत में दृष्टिगोचर नहीं होती है, अंतर्दृष्टि से देखी जाती है। ईश्वर का दर्शन मन की आंखों से किया जाता है। इसमें नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उनसे अनुभव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दृष्टि का सरल रूप और अध्यात्म रूप स्वरूप यही और दिव्य स्वरूप तीन है। निर्भर दृष्टा पर करता वह किस प्रकार की दृष्टि रखता है। मान बाह्य दृष्टि में भोग है तो अंतर्दृष्टि में मोक्ष है। तपस्वी तप करके अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं और इच्छित समय पर परमात्मा के दर्शन कर जाते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया अवश्य प्रकट करें।